हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ मूव कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं कल के लिए। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल पे अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी यानी कि मार्केट थोड़ा इम्पॉर्टेंट लेवल पे है। यहाँ से हम लोग एक डिस्कशन करते हैं कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ऊपर या नीचे, और क्या क्या मतलब बहुत ही ज़रूरी बेसिक्स पॉइंट होते हैं जो कि हम लोग को यहाँ पे एक आइडेंटिफाई करना चाहिए जब मार्केट हायर लेवल से यानी कि ऑल टाइम हाई से जब वापस रिवर्स करता है। तो क्या क्या एक मतलब एनालिसिस हम लोग को माइंड पे रखना चाहिए। तो अभी एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी में ये डेली का कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको अगर पता चलेगा, यहाँ से थोड़ा मोमेंटम जा रहा था ऊपर, फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के इस तरीके का प्राइस एक्शन बनते हुए आपको दिख रहा है, राइट गाइस। तो यहाँ पे हम लोग एक बार टॉप में सेलिंग मिला, फिर नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी फिर ऊपर गया, फिर हायर लेवल से फिर यहाँ पे गैप अप ओपन होता हुआ फिर यहाँ पे एक शार्प सेलिंग देखने मिला, और जो क्लोजिंग है इसके नीचे ही मिली है कैंडल के, राइट। तो मैं आपको पहले क्या बताया था कि जब भी ये स्विंग का जो हाई है, राइट, इसके ऊपर जब क्लोजिंग हम लोग को देने मिले फिर हम लोग अग्रेसिवली बाइंग करना शुरू करेंगे। तो जब तक इसके ऊपर हम लोग को क्लोजिंग नहीं मिलता तब तक हम लोग अग्रेसिवली बाय अभी या नहीं कर सकते। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन अभी यहाँ से भी। तो इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है, इस तरीके का पैटर्न बनाता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके ब्रेक करता है, तो ये देखिए क्लियर कट प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा, राइट। इस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट हमेशा बुलिश मोमेंटम में इसी तरीके से मूव करता है। तो ये प्राइस एक्शन को आप फॉलो करने का कोशिश करेंगे। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और दोबारा देखते हैं कि क्या सीन बन रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लेवल बन चुका हमारे आसपास, और यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक रेंज भी है। तो मेरा एंटिसिपेशन ये है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे और सपोर्ट लेवल हम लोग को मिल सकता है। जो सपोर्ट लेवल मेरे को बन के आ रहा है, इस लेवल के आसपास सपोर्ट बन के आ रहा है, तो विच इज़ कमिंग अराउंड 42,600 500, राइट। तो ये सपोर्ट, तो हो सके बैंक निफ्टी आने वाले टाइम पे 42,600 यहाँ तक आ सकता है अगर नीचे इसका ट्रेड करने लगे। एग्जैक्टली हम लोग 15 मिनट्स में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पे करना है। तो अभी जो व्यू है मार्केट का वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव में आ गया है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होकर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पे फिर वेट करेंगे हम लोग ये स्विंग के ऊपर क्रॉस करने का या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग देने का, जो कि थोड़ा सा अभी डाइसी लग रहा है सिचुएशन। तो थोड़ा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे किस तरीके से आता है। बट व्यू जो हमारा है, हम लोग अग्रेसिवली सेलिंग करेंगे अगर हम लोग इसके लेवल के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग देना शुरू कर जाते हैं, राइट गैस। तब यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग होगा, जो हमारा टारगेट इस लेवल के आसपास होना चाहिए विच इज़ 42,600, राइट। तो ये हम लोग का पोजिशनल टारगेट हो सकता है। और ये जो मोमेंटम है बहुत फास्ट आएगा, क्योंकि आपको जब भी देखने को चाहोगे तो मार्केट जो होता है सेलिंग हमेशा फास्ट होती है कि सेलिंग के कैंडल कैसे बन रहे हैं। बाइंग के छोटे मोटे कैंडल बनते हैं, बट सेलिंग जब हायर लेवल से आता है तो बहुत ही तगड़ा सेलिंग देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। मतलब पॉइंट्स प्रीमियम के बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो सेलिंग का मार्केट बहुत अच्छा होता है ऑप्शन बाइंग करने के लिए। तो जब भी आपको हायर लेवल पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिले तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हो। तो टारगेट तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया और व्यू भी हम लोगों ने बता दिया। अगर इसे नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तब हम लोग यहाँ पे अग्रेसिवली क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। टारगेट 42,600 का फर्स्ट टारगेट रखेंगे और उसके नीचे 42,500, इवन 42 तक भी हम लोग यहाँ तक अगर होगा तो यहाँ तक भी लेवल तक जा सकते हैं, फिर यहाँ से बाउंस बैक करें, राइट गाइस। तो ये हो गया हम लोग का वन डे का एनालिसिस। चलिए हम लोग 15 मिनट्स में चलते हैं और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है उनको देखते हैं। तो 15 का चार्ट अगर देखोगे तो नीचे बहुत सारे लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे इतने सारे लेवल्स जो आपको तीनों ही पहले से भी हैं, तो आपको ये सारे लेवल्स आपको दिख रहे हैं। तो इनको अभी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। मैं आपको कुछ एडवांस पॉइंट ऊपर जाके बताना चाहता हूँ कि कहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, राइट गाइस। देखिए, तो पहले क्या हुआ, इस लेवल के हायर लेवल पे हम लोग को यहाँ पे एक सेलिंग मिलना शुरू हुआ, और हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल था 43,393 का, यहाँ से देखिए एक शार्प सेलिंग देखने के लिए, फिर यहाँ पे मार्केट बाउंस किया, फिर इसी लेवल को टेस्ट करके फिर इसके नीचे आ गया। तो ये जो ऊपर के सारे लेवल से 43,393, 43,163, ये सब जो इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस लेवल की ओर काम करेंगे, राइट गैस, क्योंकि ये सबको ब्रेक करके मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो ये अब इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। तो 43,163 बहुत ही क्रूशियल जोन है। और आप अगर यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी के पास एक टाइट रेंज भी यहाँ पे दिखता हुआ आ रहा है। तो ये रेंज को हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बट इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 43,163, राइट गाइस। तो इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, ऐसा नहीं कि हम लोग को अग्रेसिवली बाय करना है, ये बाइंग जोन नहीं है। बाइंग जोन कहाँ है, अगर मार्केट 43,393 के ऊपर क्लोजिंग देने लगे 15 मिनट्स में या फिर डेली कैंडल पे, राइट, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा तभी हम लोग इस स्विंग के ऊपर सब ट्रेड कर सकते हैं। बट इसी रेंज में फंसा रहेगा गैप अप ओपन होकर, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है मार्केट, और कुछ नहीं। तो अभी हम चलो लेवल बताता हूँ मैं आपको कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तो मैंने आपको बता दिया कि 43,163 है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए नहीं आएंगे, छोटा 30-40 पॉइंट का ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा वॉलेटिलिटी हो सकता है।
तो सेलिंग कहाँ करेंगे? सेलिंग के लिए हम लोग के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अगर सेलिंग हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे अग्रेसिव सेलिंग मिल सकता है। ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया है या फिर ये जो लेवल आपको दिख रहा है 42,925, राइट गाइस? जब ये मार्केट 42,925, अगर पिछली बार भी देखोगे यहाँ पे भी काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो ये जो रेंज है 42,925 या फिर 42,860 टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है? अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो यहाँ पे हम लोग अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे गाइस। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट लेवल दिखाता हूँ यहाँ पे कि इसके नीचे मेरा लेवल क्या है। इसके नीचे सीधा 692 का है, राइट गाइस? तो यहाँ पे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं, ये लेवल को भी इग्नोर करते हैं, तो सीधा इस लेवल तक का मेरा टारगेट है। और इसके नीचे अगर मैं आपको लेवल दिखाऊं तो इसके नीचे लेवल भी, सॉरी जस्ट अ सेकंड, तो इसके नीचे अगर आपको लेवल दिखा 42,556, तो मेरा एक्सपेक्टेशंस यही है, अगर मार्केट अगर इस स्विंग के नीचे क्लोजिंग देना शुरू करता है, 15 मिनट्स हो गया या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हो गया, हायर टाइम फ्रेम पे अगर हो गया थोड़ा सा, तो मेरा जो है पोजिशनल टारगेट 42,556 का या फिर 42,692 का रहेगा। यहाँ पे मैं मिस नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं अग्रेसिवली सेल करूँगा, राइट गाइस? क्यों मैं बताऊंगा अग्रेसिवली? क्योंकि देखिए ये स्विंग दोबारा टेस्ट होने वाला है और ये स्विंग भी ब्रेक होने वाला है। तो मार्केट क्या करेगा ना, ये जो स्विंग है इसके नीचे फिर और सपोर्ट नहीं लेगा, सपोर्ट आपको सीधा नीचे ही मिलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट टारगेट है दो ठो, ये अचीव हम लोग के लिए हो सकते हैं। तो सेलिंग का अगर मौका मिलता है 42,925 के नीचे या फिर 42,985 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी अग्रेसिवली बाय कर सकते हैं और पोजिशनल एक वीक के लिए हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। टारगेट जो है 42,692 और 42,556 के लेवल में हम लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। वो भी इंट्राडे में देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर हो सके कि पोजिशनल 2 से 3 दिन लगाए, बट ये टारगेट हाईली लाइकली है मिलने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेंड जो है मार्केट का थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि अगर मैं डेली कैंडलस्टिक्स में भी आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मार्केट देखोगे ऊपर लेवल से नीचे क्लोज हुआ है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन होकर इस लेवल के ऊपर नहीं ट्रेड करने लगता है, राइट गाइस? इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा तो इसी रेंज में फंस जाएगा, फिर इसको इस ऊपर रेंज की ओर ट्रेड करेंगे फिर। तो हम लोग वही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है मार्केट, अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट ओपन भी होता है और इसको सस्टेन करने लगता है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि इस रेंज को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम बहुत डिके होंगे, टारगेट कोई बड़ा भी नहीं है यहाँ तक आने के लिए, मतलब हो सके 200 पॉइंट का गैप है, बट हो सके यहीं पर जाके फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, काफ़ी फ्रीक्वेंट स्टॉप लॉस भी हिट हो, राइट गाइस? तो होल्ड कर पाना नहीं कर पाना थोड़ा सा डाइसी यहाँ पे सिचुएशन हो सकता है। तो इसलिए मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है या फिर इस लेवल को ब्रेक करता है लोअर साइड में अगर रेंज बना के, तो मैं इस रेंज ब्रेकआउट को लोअर साइड में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। टारगेट जो है मेरा 42,690 और 42,550 का होना चाहिए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात है। तो चलिए अभी हम लोग निफ्टी पे आ जाते हैं। तो निफ्टी पे देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो डेली एनालिसिस आपको बहुत ही क्लियर कट पैटर्न दिख रहा होगा यहाँ पे कि देखिए निफ्टी के पास जो है एक मैंने बताया था कि यहाँ पे ब्रेक करेगा तो ऑल टाइम हाई की ओर जाएगा। तो ऑल टाइम हाई की ओर से देखिए किस तरीके से नेगेटिविटी यहाँ पे दिख रही है, राइट गाइस? तो यहाँ पे क्या क्या मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है और उसके नीचे यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल। तो ये क्या एकदम प्योर नेगेटिव कैंडल आपको दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन किस तरीके से फॉर्म हुआ, थोड़ा गया यहाँ पे पॉज लिया, फिर ऊपर गया, फिर अब आ रहा है, राइट गाइस? तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर नीचे जब ब्रेक करेगा इस लेवल को तो यहाँ पे हम लोग को सॉलिड मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। 18,400 के टारगेट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल एक बहुत ही बढ़िया मार्क कर देता हूँ, सो दैट आपको ईजी रहेगा आपको ट्रेड लेने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, ये जो कैंडल का लो है जस्ट अ सेकंड, ये जो हम लोग का कैंडल का लो है, राइट, इसको थोड़ा रेड कर देते हैं। 18,693 जो कि पिछला लो है हम लोग का, इस लेवल को अगर मार्केट कल ब्रेक करता है किसी भी बार में, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिविटी का देखेंगे। 18,500 का टारगेट हम लोग को पोजिशनल टाइप से मिल सकता है। सिमिलर व्यू है बैंक निफ्टी जैसा, अगर इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करने लगता है तो आने वाले टाइम पे 18,500 के टारगेट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और उससे बड़ा टारगेट अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पे 18,400 के टारगेट भी वेरी मच लाइकली है निफ्टी में, अगर इसके नीचे ही ट्रेड करना शुरू कर देता है, 1 आवर में हो गया, फिर हायर फ्रेम हो गया, और इवन डेली का कैंडल भी इसके नीचे अगर कल बनने लगता है, तो हम लोग पोजिशनल टारगेट 18,400 का लेके निफ्टी में चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, राइट गाइस? तो ये जो स्विंग बनाया था यहाँ पे, ये जो स्विंग यहाँ पे बनाया था, तो इस स्विंग के आसपास निफ्टी आने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाना चाहेगा, फिर या फिर कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, तब हम लोग अग्रेसिवली अपसाइड की ओर ट्रेड करेंगे। बट अभी मार्केट का व्यू जो है थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट में आ चुका है। निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, क्योंकि हायर लेवल से ऑल टाइम हाई से लोग रिट्रेस कर रहे हैं वापस नीचे की ओर। तो कितना रिट्रेसमेंट होता है, 50%, 60%, तो वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो मेरा व्यू वही बोल रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा सा डाइसी होकर नीचे अगर आता है तो हम लोग सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स 15 मिनट्स में देख लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही ये लेवल बता के रखा हुआ था 18,816। तो मैंने निफ्टी को ट्रेड नहीं किया था हालांकि,
बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है मार्केट, इस लेवल के नीचे गैप डाउन होता है और देखिए यहाँ से शार्प सेलिंग देखने आती है। तो मैंने आपको ये जो रेंज है क्यों बताया था कि ये रेंज देखिए तुरंत नीचे आ जाएगा मार्केट, ये रेंज में कोई लेवल क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड बनता है, इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते तो सीधा देखिए यहाँ पे टारगेट आ गया, इवन इसके नीचे गया बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं इसके ऊपर आके यहाँ पे दे दिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 18678, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल काम करने वाला है हम लोग के लिए। तो 18678 के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हम लोग 18610 हो जाता है, और अगर उसके नीचे भी हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हम लोग को 18533 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। और जैसे कि मैंने 18400 का टारगेट बोला, ये भी वेरी मच लाइकली अगर हम लोग इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं। तो ऐसा व्यू क्यों हम लोग का, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक बार रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का लिए काम कर चुका है, तो ये सपोर्ट लेवल अगर दोबारा ब्रेक करता है यहाँ पे निफ्टी इस सपोर्ट रेंज को, तो वेरी मच लाइकली है कि 18533 या फिर 18466 के लेवल हम लोग को आने वाले टाइम पे देख सकते हैं। तो व्यू जो है मार्केट का अभी थोड़ा नेगेटिव हो गया है, हम लोग वही प्लान करेंगे, अगर हम लोग कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिला तो इसके नीचे हम लोग हेविली शॉर्ट करना शुरू करेंगे। तो हालांकि निफ्टी उतना मेरे को दिख नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रेच होकर ऑलरेडी ये गिर चुका है। लास्ट मार्केट आवर में अगर देखोगे तो ऑलरेडी ये काफ़ी डाउन ट्रेड में आ चुका है, बट ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिया, तो इसको वेट एंड वॉच करेंगे। अगर इस रेंज में फंसता है तो नो ट्रेडिंग रहेगा, बट इस लेवल के नीचे या फिर 18600 के नीचे निकलता है तभी हम लोग इसको अग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे, और इस रेंज में फंसा रहता है तो इट्स अ नो ट्रेड जोन फॉर अस। और बैंक निफ्टी हो गया, जैसे कि मैंने आपको क्रूशियल टाइप से बताया था, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल सकता है, क्योंकि छोटा सा रेंज भी ये ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ये देखोगे ये रेंज भी है, तो इस रेंज के ऊपर भी जाता है, ऐसा नहीं कि हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इस रेंज के ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये वॉलेटिलिटी जोन में फंस जाएगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और नीचे सपोर्ट लेवल बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और ये रेंज बना के 2 बार सपोर्ट ले चुका है। तो इसके नीचे और स्पेस नहीं है, इसके नीचे अगर जाएगा तो टोटली हम लोग को 42690, 42500, तो ये लेवल बहुत ईजिली हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ें हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी में अपडेट कर देता हूँ, इवन टेलीग्राम में भी कुछ कुछ मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो जो लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर हमारे चैनल को हो गया व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत एक सिंपल और प्लेन एनालिसिस है गाइस। तो व्यू जो है थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है, अनलेस एंड अनटिल मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स आप मार्क कर लीजिए, सो दैट आपको बहुत ईजी रहेगा ट्रेड करने के लिए, कि सेलिंग करना है तो हम लोग इसके नीचे अग्रेसिवली सेल करेंगे, और बाइंग करना है तो बाइंग बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे, ज़्यादा अग्रेसिवली करेंगे नहीं, क्योंकि रेंज बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ये फंसने का बहुत चांसेस है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपने व्यूज़ बताइए, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Thanks again for watching this video. Bye bye.